का मतलब संस्कृत आम जनमानस की भाषा थी। पानी भरने वाले से लेके, सफाई करने वाले से लेके, इवन वो इतनी बोली जाती थी कि तोते भी उसको रिपीट करते थे, पहला पॉइंट। दूसरा, 2 विद्वानों के बीच में शास्त्रार्थ हो रहा है और उसका जज कौन था? उनकी पत्नी? उनकी पत्नी उभय भारती। तो चैलेंज करके पूछता हूँ, दुनिया में पहले कोई ऐसा धर्म, सभ्यता, रिलिजन, मज़हब बताइए, जहाँ धार्मिक पुस्तक पे पहली बात तो बहस करने की गुंजाइश हो। नंबर 2, 2 पुरुष बहस करें, तो जज बनने का अधिकार एक महिला को। उसके बाद ये ज्ञानदेव पाणे ने हमको समझाया है कि हमारे यहाँ महिलाओं को पढ़ने थोड़ी दिया जाता था। कालिदास की पत्नी विद्वोत्तमा इतनी विद्वान थी कि कालिदास उनके आगे ग्लानि से भर गए, फिर जाके तपस्या किए, उसे पढ़ाया थोड़ी जाता था। गार्गी, अपाला, लोपमुद्रा, मैत्री, 20 से 22 ऋषिकाएं हैं और पढ़ाया थोड़ी जाता। ये है गुलामी का विष जो दिमाग में आना है। अब आइए बौद्ध धर्म के ऊपर। तो मैं यहां सिर्फ कोट करना चाहूंगा, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, और ये सोर्स है राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, पब्लिश्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 1987, देन रीपब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जनवरी 2014। उसमें बाबा साहब ने पूरा एक चैप्टर लिखा है, चैप्टर नंबर 9, जिसका शीर्षक है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। उस चैप्टर का पहला 2 पेज जाके पढ़ें, उसमें मैं बाबा साहब को कोट करके कह रहा हूं, फिर मैं कह रहा हूं, राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर पब्लिश्ड बाय बोथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 87 एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इन जनवरी 2014, यूपीए गवर्नमेंट के समय में, ऑथेंटिक। उसमें खुद बाबा साहब लिख रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट that the decline of Buddhism because of the brutal invasion of मुसलमान्स। अब किसी को कोई इसमें बहस की गुंजाइश हो तो कह ले। और फिर ये भी बताता हूं आपको, अगर इसमें से कुछ गलत होगा ना तो सोशल मीडिया पे छिका देंगे आके, तो जाके पढ़ेंगे तो शांति से बैठ जाएंगे। ये प्रोपोगंडा है।